सरहद की हिफाजत और देश की संप्रभुता को लेकर अगर लचर रवैया हो तो कोई भी अदना सा मुल्क आंखें तरेड़ सकता है। लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है कि हिंदुस्तान, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जिसके पास दुनिया में सबसे ताकतवर सेनाओं में शुमार होने वाली सेना है, उसे कोई भी मुल्क अकड़ दिखाए। लेकिन ऐसा होता रहा है। विश्व में हिंदुस्तान को जो तवज्जो, जो जगह मिलनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं मिलती रही है। लेकिन अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान की हस्ती बदली है। अब हिंदुस्तान दुनिया के सामने पूरी मजबूती के साथ खड़ा है और कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा है। पिछले 7 साल के दौरान, यानी नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, वो कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए जिन्होंने हिंदुस्तान को फौलाद जैसी मजबूती दी। देखिए टेली सीरीज के इस एपिसोड में, फौलाद, एनिमीज नाइटमेयर। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये लद्दाख की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्जना है। ये गर्जना ठीक लद्दाख के गलवान कांड के बाद की है। गलवान से चंद किलोमीटर के फासले पर है। लद्दाख में चीन सीमा के बेहद करीब जब ऐसे ओजपूर्ण शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरहद की हिफाजत करने वाले जवानों की हौसला अफजाई करते हैं तो जाहिर है जवानों का जोश हाई रहता है। हम वो लोग हैं जो बांसुरी धारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। ये काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर मौके पर करते हैं। 2016 के उरी आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को एक्शन लेने की खुली छूट दी। आप सभी चाहते थे कि भारत आतंकियों और उनके आकाओं को सजा दे। आपके इस चौकीदार ने आपकी आवाज, आपकी भावनाओं की कदर की और अपने वीर जवानों को सीमा पार करके आतंकियों को सजा देने की खुली छूट दे दी। वो चाहे बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाना हो, चाहे सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन का बरसों से लटका मसला हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना से जुड़े हर सवालों का जवाब ढूंढा है। बीते 7 वर्षों में भारत ने तमाम देशों के साथ सैन्य समझौते कर सैनिक साजो सामान के लिए करार किए हैं। 2020 में अमेरिका के साथ भारत का रक्षा समझौता $3.4 अरब हो गया। इस कड़ी में अमेरिका से भारत 6 और P-8I सबमरीन हंटिंग एयरक्राफ्ट की मेगा डील करने वाला है। इसके अलावा अमेरिका से भारत हार्पून मिसाइल और घातक टॉर्पीडो खरीद रहा है। हवाई ताकत बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका के बीच एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बात चल रही है। पूर्ववर्ती ट्रंप सरकार ने भारत को 71,000 करोड़ रुपए की तोपों के सौदे को मंजूरी दी थी। 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के लिए भारत अमेरिका के बीच डील हुई है। रात में उड़ान भरने में सक्षम अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भी भारत को अमेरिका दे रहा है, जो एक साथ 14 मिसाइलें दाग सकता है। भारत ने 145
777 हॉवित्जर तोपों के लिए अमेरिका के साथ 5,000 करोड़ का सौदा किया है। पेंटागन ने C-130J सुपर हरक्यूलिस के लिए भारत को $9 करोड़ की बिक्री को मंजूरी दी है। अमेरिका से 30 सशस्त्र ड्रोन का सौदा किया गया है, जिससे भारत की समुद्री ताकत बढ़ेगी। इसके अलावा अमेरिका से 72,000 असॉल्ट राइफल खरीद की तैयारी हो रही है। अमेरिका से रक्षा समझौते के साथ रूस निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम S-400 बहुत जल्द भारत को मिलने वाला है। फ्रांस के साथ राफेल फाइटर जेट का करार हो चुका है, जो भारतीय वायु सेना में शामिल भी हो चुका है। मेरे जहाज लिए गए हैं। नेवी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। आर्मी में भी जो उनकी वेपनरी है उनको अपग्रेड किया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों से सैन्य शक्ति हमारी मजबूत हुई है। बहुत अच्छा काम हुआ है स्टोरेज को लेके, प्रोक्योरमेंट को लेके, मैन्युफैक्चर को लेके, और अभी काफ़ी प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं इस एरिया में एमनिशन मैन्युफैक्चर को लेके। सो आई थिंक ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है ये पिछले 7 साल। ये बढ़ती सैन्य ताकत है जिसको दुनिया शिद्दत से महसूस कर रही है। ये भारतीय सेना का शौर्य है जिसने चीन जैसे विस्तारवादी को गलवान की घाटी से बैरंग लौटने पर मजबूर कर दिया है। वो गलवान कांड है जिसने दुनिया को नजीर पेश की कि महाशक्ति बनने का दंभ भर रहे चीन पर नकेल सिर्फ हिंदुस्तान कस सकता है। इस तरह गलवान नए भारत का इकबाल है। जब एक बार चाइनीज की इंटेंशन का हमें पता लग गया तो भारतीय फौज ने बड़ी अच्छी तरह से डिप्लॉय करके, बड़ी अच्छी तरह से अपने गैप पूरे करके आगे और कोई चाइनीज शरारत का मुकाबला करने की बड़ी अच्छी तैयारी की। भारत और विश्व के नजरिए में ये परिवर्तन अनायास नहीं है। ये एक रात का कमाल नहीं है। ये सिर्फ सैन्य बलों की शक्ति का परिणाम नहीं है। नजरिए का ये परिवर्तन शीर्ष नेतृत्व के तात्कालिक और दीर्घकालिक निर्णयों का नतीजा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने सेना को सशक्त बनाने और तीनों सेनाओं में तालमेल बनाने की महती पहल की। इस कड़ी में CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर बिपिन रावत की नियुक्ति हुई। मोदी सरकार देश में 6 थिएटर कमांड बनाने जा रही है। सेना की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए 11 से 13 इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप बनाने की दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके अलावा मोदी सरकार ने सेना में 1 रैंक 1 पेंशन योजना भी लागू की है। देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा को महफूज करने के नीतिगत फैसलों के अलावा सरहद पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया गया है। बॉर्डर को महफूज बनाने और दुर्गम सरहदी इलाकों तक सेना की सुगम पहुंच की खातिर चीन सीमा पर 73 प्रमुख सड़कों को प्राथमिकता दी गई है। 2021 तक 3,205 किलोमीटर लंबी 59 प्रमुख सड़कों का काम पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा BRO 272 सड़कों पर काम कर रहा है। इसके तहत चीन के साथ साथ पाकिस्तान सीमा पर भी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इनमें कुछ सड़कों पर फाइटर प्लेन उतारने की भी योजना है। बॉर्डर कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सड़कों पर सुरंगें भी बनाई जा रही हैं। ऐसे बदलते भारत की कद्र दुनिया में बढ़ रही है। वो हिंद प्रशांत की सुरक्षा के लिए क्वाड हो या फिर ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच, भारत अब किसी से पीछे नहीं है, किसी के रहमो करम का मोहताज नहीं है। आज का नया भारत दुनिया के साथ कदम ताल कर रहा है, दुनिया को नया नेतृत्व देने की दिशा में बढ़ रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।